मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के टोटके। जी हाँ, और आप जानते ही हैं ये जो सेगमेंट है हमारा उपायों के साथ में जुड़ा हुआ है, टोटकों के साथ में जुड़ा हुआ है। और विशेष हम आपके लिए जो लेके आए हैं, बहुत ही ख़ास लेके आए हैं, एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आप लोगों के लिए बड़ा विशेष रहता है। क्योंकि चमत्कारी टोटके एक ऐसा सेगमेंट है जो हर किसी को उसके ज़रूरत के हिसाब से रिजल्ट देता है। लेकर आए एक विशेष टॉपिक, देव दीपावली। नाम सुना है आपने? तो दीपावली से देव दीपावली 16 दिन का अंतराल। दीपावली हम मनुष्यों की होती है और देव दीपावली देवताओं की दीपावली होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा पे मनाई जाती है। तो कार्तिक अमावस्या से कार्तिक पूर्णिमा 16 दिन का पीरियड है। तो दीपावली से देव दीपावली होगी धन की बरसात। रोज करे पारद श्री यंत्र का एक खास उपाय, और आपको एक विशेष जानकारी देंगे, एक विशेष तरीके की चीज़ के बारे में बताएंगे जो आज से पहले ना तो आपने सुनी होगी, ना समझी होगी, ना देखी होगी। विशेष वस्तु के बारे में भी बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। देखिए, जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। यानी कि पैसा, धन तो दूसरे स्थान पर रखा गया है। मनुष्य अपने धर्म का निर्वाह जो है वो करते हुए अर्थ अर्जित करे। यह है कि धर्म पर चलकर कर्म करें, धर्म पर चलकर कर्म करें और धन अर्जन करें। आज के इस सब्सटेंशियल भौतिकवादी समय में पैसा धर्म से भी बढ़कर हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। पैसा है तो जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपके कदमों में, पैसा नहीं तो जीवन मुश्किलों से भर जाता है। इसलिए मनुष्य दिन रात पैसा कमाने में जुटा रहता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी जीवन के सारे सुख जुटाने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। सच पूछिए अपने आप से, क्या आप जितना पैसा आप कमा रहे हो उसमें सेटिस्फाइड हैं? क्या ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते? तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं भैया, अंदर से तो सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आज सेडान है, उससे भी बड़ी गाड़ी ले जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर और पेजेरो, और ऊपर चले जाइए, कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों में धन प्राप्ति के 7 प्रमुख पर्व बताए हैं, 7 मुहूर्त, जिस समय श्री विद्या अपने 2 स्वरूपों में, श्री विद्या एक विशेष आपको बताऊंगा, श्री यंत्र जिससे बना है वो श्री विद्या है। 2 अलग अलग देवियां हैं, लक्ष्मी एक नहीं है, 2 हैं। और श्री यंत्र तो आपने सुना ही है। क्या श्री यंत्र लक्ष्मी का है? नहीं, श्री यंत्र श्री विद्या का है। कौन है श्री विद्या, ये भी बताते हैं आप। देखिए, ये वो 7 ऐसे पर्व हैं जब श्री विद्या अपने 2 स्वरूपों में स्वयं धरती पर विचरती हैं। पहला स्वरूप है महाविद्या कमला, जिसको आप लक्ष्मी बुलाते हैं, महालक्ष्मी बुलाते हैं, और दूसरी का नाम है श्रीदेवी, यानी कि षोडशी, 16 वर्षीय ललिता नाम है उनका। साल का पहला मुहूर्त जो है वो रहता है अक्षय तृतीया, दूसरा रहता है शरद पूर्णिमा, तीसरा रहता है धनतेरस, चौथा रहता है कार्तिक अमावस्या, यानी कि हम मनुष्यों की दीपावली, कमला जयंती कहते हैं जिसको। 5वां रहता है कार्तिक पूर्णिमा, यानी देव दीपावली, देवताओं की दीपावली। और 6ठा मुहूर्त है माघ पूर्णिमा, यानी कि ललिता जयंती विशेष, जिसमें माघ के नवरात्रे होते हैं। ये विशेष 16 दिन वो भी होते हैं, माघी नवरात्र जिसे कहते हैं। 7वां मुहूर्त है होलिका दहन, यानी कि लक्ष्मी जयंती। ये 7 ऐसे मुहूर्त हैं जिस पर देवी श्री विद्या के दोनों स्वरूप कमला और ललिता अपने वरद हस्तों से खुलकर समस्त संसार पर धन की बरसात करते हैं। आइए जानते हैं
कैसे करते हैं? देखिए, तंत्र शास्त्र में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सटीक, सबसे आसान, सबसे चमत्कारिक और तुरंत प्रभाव बताया गया है पारद, शिव का अंश पारद। पारद स्वयंभू शिव का बीज माना गया है। उससे शुभ कोई मेटल नहीं होता, प्लैटिनम भी नहीं होता, सोना भी नहीं होता, और वो स्वयं सिद्ध होता है। इसलिए पारद का श्री यंत्र अपने आप में स्वयंभू, प्रतिष्ठित और धन प्रदायक होता है। तंत्र ग्रंथों में पारद श्री यंत्र को धन की देवी कमला की देह और ललिता की आत्मा माना गया है। कमला यानी कि लक्ष्मी का शरीर और आत्मा किसकी? ललिता की। कमला भी महाविद्या, ललिता भी महाविद्या। घर और दुकान में पारद श्री यंत्र रखने से लक्ष्मी और ललिता दोनों का स्थायी निवास होता है। घर और दुकान में पारद श्री यंत्र रखने से कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। अब देखिए पारे को अष्ट संकृत करके, अष्ट अलग अलग तरीकों से, 8 तरीकों से पारद श्री यंत्र का निर्माण किया जाता है। यह सर्व सिद्धिदायक, सौभाग्यदायक और धनदायक होता है। पारद श्री यंत्र में साक्षात लक्ष्मी यानी कि कमला और ललिता यानी षोडशी निवास करती हैं। पारद शियांत पर परमेश्वर का आशीर्वाद है और पैसों से जुड़ी सारी बाधाओं को दूर करता है। पारद श्री यंत्र की स्थापना से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपको ये भी बताएंगे अष्ट लक्ष्मियाँ ये कौन सी होती हैं। बिजनेस में सफलता, सुखी जीवन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों को बिजनेस या नौकरी में लंबे समय से ठहराव है, तरक्की नहीं मिल रही है, उन्हें पारद श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। पारद श्री यंत्र सौभाग्य देने वाला कहा गया है। मेहनत के बाद भी यदि शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है तो पारद श्री यंत्र की स्थापना करके मेहनत का फल पाया जा सकता है। पारद में सोने को खींचने की ताकत होती है, लेकिन सोने को लेकर आपकी झोली में डाल देता है, क्योंकि पारद और सोना कभी मिलते नहीं हैं। वो सोने को उड़ा देता है। फिर देखिए, ललिता 2 पोल हैं पारे के, एक ललिता और एक लक्ष्मी, और दोनों ही पैसा देती हैं। लक्ष्मी से ज़्यादा ललिता, क्योंकि श्री यंत्र उन्हीं का ही है, उन्हें ही श्री विद्या कहा गया है। पैसे की विद्या उन्हीं से है। पारा जहाँ होता है वहाँ सोना बरसने लगता है, वहाँ स्वर्ण लक्ष्मी निवास करने लगती है। पारा श्री यंत्र अपने आपस की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। पारा श्री यंत्र को स्थापित करने का जो सबसे बेहतर दिन है, पहला है दीपावली, दूसरा है देव दीपावली, तीसरा है माघ नवरात्रि। ये विशेष माने गए। लक्ष्मी का, कमला का बर्थडे, उसके बाद देवादिदेव महादेव की जीत का पर्व देवताओं की दीपावली, और उसके बाद इमीडिएटली माघ नवरात्रि। ये 16 दिन विशेष। देखिए, अपने घर के पूजा स्थल पे, तिजोरी पर, व्यापारिक प्रतिष्ठान में स्थापित करने से आर्थिक मजबूती आती है और पारद श्री यंत्र अपने आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। और विशेष पर्व मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है? देखिए, क्या करें? दीपावली के दिन या देव दीपावली के दिन या माघ जो नवरात्रि आती है उसके पहले दिन लाल कपड़ा बिछाएं और पारद श्री यंत्र की स्थापना करके, स्थापना बहुत सीधा प्रोसेस है। 16 चीज़ों से स्थापना होती है। पहले से दूध से स्नान, फिर जल से स्नान, फिर ठीक है उस पर धूप दीप पुष्पगंध नैवेद्य, और सिर्फ चावल और फूलों के साथ में ही यह पूजन होता है। कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। और देव दीपावली तक, यानी कि 16 दिनों तक इसकी रोज़ पूजा करनी है और पंचोपचार पूजा करनी है। और रोज़ एक रक्त कौड़ी, आपको नीचे फोटोज़ में देवी ललिता जो हैं, जिनके हाथ में शुगर केन है, गन्ना है, वो देवी ललिता है, और उनके पास में बैठी हुई जो है वो देवी लक्ष्मी है, और दूसरे हैंड पे आपको सरस्वती दिखाई देगी। और एक कौड़ी दिखाई देगी, लाल रंग की कौड़ी, रेयरेस्ट अमंग रेयर कौड़ी होती है ये। देखिए, सफ़ेद कौड़ी मिलती है, पीली कौड़ी मिलती है, काली कौड़ी भी मिलती है। काली कौड़ी तो लोग उसको काला बना देते हैं, काला तो कुछ होता नहीं है वो, लेकिन रक्त कौड़ी रेयरेस्ट अमंग रेयर होती है। मिल जाए तो, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो रक्त कौड़ी यानी कि लाल कौड़ी, आप इन पर रोज़ एक कौड़ी चढ़ाएं। और देव दीपावली के दिन संध्या काल में 16 कलेक्ट हो जाएंगे आपके पास। तो ये 16
रक्त कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर और पारद श्रीयंत्र के साथ में तिजोरी में स्थापित कर दें। आश्वस्त करता हूँ आपको, धन की बरसात ज़रूर होगी। और इसमें रोज़ अष्टलक्ष्मी का महामंत्र का जाप करें। 8 लक्ष्मियों का मंत्र आपको बता रहा हूँ, बहुत सीधा सिंपल है। आप लिखा हुआ भी इसे देखेंगे और नीचे जो टेक्स्ट, वीडियो के नीचे टेक्स्ट है उसमें भी आप इसे लिखा हुआ ज़रूर देखेंगे। अष्टलक्ष्मी के महामंत्र क्या है? पहली लक्ष्मी है ओम श्रीम आदि लक्ष्मी नमः, यह आदि लक्ष्मी का मंत्र है। दूसरा मंत्र ओम श्रीम क्लीम धान्य लक्ष्मी नमः, ये धान यानी कि खाने पीने की लक्ष्मी है। तीसरी लक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम क्लीम धैर्य लक्ष्मी नमः, ये धैर्य रखने वाली लक्ष्मी है। चौथी लक्ष्मी गजलक्ष्मी, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः। पांचवी लक्ष्मी संतान लक्ष्मी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम संतान लक्ष्मी नमः। छठी लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, विजय दिलाने वाली, ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः। सातवीं लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी, विद्या देने वाली लक्ष्मी, ओम ऐम ओम विद्या लक्ष्मी नमः। आठवीं लक्ष्मी जिसे ऐश्वर्य लक्ष्मी कहते हैं वह है ओम श्रीम 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 ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः। तो ये 8 लक्ष्मियों का रोज़ भले ही एक बार आप मंत्र पढ़ लें और इसकी पूजा कर लें, धन की बरसात ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आपका अपना ही चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। नमस्कार, नमः शिवाय।